आज हम लोग उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि पीपीसी भी कहते हैं। इसे पीपीसी क्यों कहते हैं यह भी देखिए। उत्पादन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। संभावना पॉसिबिलिटी, वक्र को कर्व बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीसी। पीपीसी है क्या? यह दिए हुए साधनों एवं तकनीक में वस्तुओं के उत्पादन के दो संयोगों को बताता है। यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण भी लिया है। पहला उत्पादन गेहूं है और दूसरा कपड़ा है। इसके साथ यह भी देखिए, जो संयोग बोल रहे हैं यहाँ पर 4 संयोग है, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर देखिएगा कि जब गेहूं का उत्पादन 0 है उस वक्त कपड़ा का उत्पादन 12 है, यानी कि 12 है। और जैसे जैसे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होते जा रही है और यह अपने अधिकतम बिंदु तक पहुंचता है, वैसे वैसे कपड़ा के उत्पादन में कमी होता चला जाता है। पहले ये 10 था, जब यह 0 था या 12 था, फिर ये बढ़कर 2 हो गया, उसके बाद यह घटकर 10 हो गया, यह 4 हुआ, यह 6 हुआ। जब यह अधिकतम पर पहुंचा तब देखिए ये फिर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उत्पादन जो है, उत्पादक के साधन सीमित है और उसे उन सीमित साधनों का ही प्रयोग करते हुए उत्पादन करना है। इसलिए जब एक के उत्पादन में वृद्धि होगी तो दूसरे के उत्पादन में कमी होती चली जाएगी, और जब यह अधिकतम पर पहुंचेगा तब दूसरा का उत्पादन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस तालिका की सहायता से हम पीपीसी बनाते कैसे हैं। पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके लिए हम 2 अक्ष लेते हैं, पता ही है। एक 2 अक्ष का प्रयोग करेंगे, एक को एक्स अक्ष बोलते हैं और दूसरे को वाई अक्ष बोलते हैं, जिसे एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी वस्तु है? गेहूं, और दूसरी वस्तु क्या है? कपड़ा है। गेहूं को हम एक्स अक्ष पर लेंगे तो फिर कपड़ा को वाई अक्ष पर लेंगे। यहाँ पर अब यह देखना है हमें, यह 0 है। जैसे जैसे हम इसका यहाँ पर बढ़ते जाएंगे वो अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ पर 2 लिए हैं तो अब नेक्स्ट भी उसमें और 2 जोड़ते जाएंगे। 0 के बाद 2 है, 2 में और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब हम यहाँ देखेंगे कि गेहूं का मैक्सिमम कितना है? गेहूं का मैक्सिमम 6 है, तो हम यहाँ 8 तक गए। यहाँ पर भी अगर 2 का अंतर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। यहाँ पर कितना है मैक्सिमम? 12 है, तो यहाँ पर 2 लेते हैं। उसके बाद 2 के बाद फिर अगर उस पर 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 और 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 होगा, 6 में और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में और 2 जोड़ेंगे 10, 10 के बाद 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लिए हम लोग, एक्स एक्सिस पर गेहूं हमने लिया और वाई एक्सिस पर कपड़ा लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते जाएंगे, यह जो है वो 0 है। पहला कॉम्बिनेशन या संयोग ए है, जिसमें कि गेहूं कितना है? 0 और कपड़ा कितना है? 12। हम इसी लाइन पर ऊपर की ओर जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? जहां तक 12 है, क्योंकि यहाँ जब गेहूं का उत्पादन 0 है तो कपड़ा का उत्पादन 12 है। यहाँ पर हम एक बिंदु डालेंगे और संयोग ए है यह, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। संयोग ए को यह दर्शा रहा है। उसके बाद संयोग बी में देखेंगे, गेहूं के उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। गेहूं 0 से बढ़कर 2 हो गया। तो वैसी स्थिति में बार बार बता रही हूँ कि उत्पादक के पास साधन सीमित है। अगर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसे कपड़े के उत्पादन में कमी करनी होगी। यह कमी कितनी है? 10 है। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 में हम ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे और 10 के पास जाकर रुक जाएंगे और इसे यहाँ से मिलाएंगे। यह इस कॉम्बिनेशन का नाम है
क्या है? बी है। ए कॉम्बिनेशन में गेहूं शून्य है और कपड़ा 12 है। बी कॉम्बिनेशन में गेहूं में वृद्धि हुई है और कपड़े के उत्पादन में कमी हुई है। गेहूं बढ़कर 2 हो गया और कपड़े के उत्पादन में कमी हुई जो 12 से घटकर 10 हो गया। अब हम कॉम्बिनेशन सी की ओर जाएंगे। कॉम्बिनेशन सी में गेहूं के उत्पादन में पुनः वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कहाँ तक गई है? 4 तक। 4 से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। कहाँ तक जाना होगा हमें? यहाँ कॉम्बिनेशन सी में गेहूं 4 है और कपड़ा कितना है? 6 है। यानी हम बढ़ेंगे, बढ़कर हम 6 के पास जाएंगे। 6 के पास रुककर हम यहाँ से इसे मिलाएंगे। इस बिंदु का नाम कॉम्बिनेशन या संयोग सी है। अब हम डी संयोग में जाएंगे। डी संयोग में देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन में फिर से वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर यह देखेंगे साधक जो उत्पादक है उसके साधन सीमित होने के कारण उसे अब कपड़े का उत्पादन बंद करना होगा। यानी कि कपड़ा कहाँ पर हो गया? शून्य हो गया। शून्य यानी यहाँ पर इस बिंदु पे यहाँ पर कपड़ा शून्य है और गेहूं कितना है? 6 है। इस कॉम्बिनेशन या संयोग का नाम डी है। अब हम क्या करेंगे? सारे संयोगों को आपस में मिलाएंगे, सारे बिंदुओं को। पहला संयोग ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी है। इनको मिलाते हुए हम एक वक्र का निर्माण करेंगे। इसी वक्र को हम पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी 2 विशेषताएं लिखी हुई हैं। पहली विशेषता क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। यह हम आसानी से देख सकते हैं अगर हमारे पास ग्राफ है, अगर हम ग्राफ बना चुके हैं। यहाँ से शुरू हुआ, यह वक्र ए से शुरू हुआ और कहाँ तक गया? डी तक गया। तो देख रहे हैं यह ऊपर से आ रहा है, कहाँ की तरफ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। दूसरा है यह वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि यह इस प्रकार है। इसका वक्र वो क्यों है? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कपड़े का जो उत्पादक त्याग कर रहा है उस अंतर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। पहले का अंतर अगर हम देखेंगे 12 और 10 के बीच कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। और 10 और 6 के बीच का 4 का अंतर है और 6 और 0 के बीच 6 का अंतर है। इसलिए यह वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। एक और प्रश्न आता है इसमें कि कौन सा ऐसा वक्र है जो हमें आर्थिक समस्याओं के बारे में बताता है? तो वह वक्र है उत्पादन संभावना वक्र। अब यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि कौन सी समस्याएं आर्थिक समस्याएं हैं? तो कौन कौन सी समस्याएं आर्थिक समस्याएं हैं? किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार किया जाए तथा किसके लिए किया जाए। और यह भी अगर और आगे बढ़ेंगे कि यह समस्याएं उत्पन्न क्यों होती है, इन समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो पहला कारण है हमारी आवश्यकताएं अनंत है, इसके पूर्ति के साधन सीमित है यानी कि दुर्लभ है और इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। तो हम समझ गए कि पीपीसी वक्र ही वह वक्र है जो आर्थिक समस्याओं के बारे में बताता है। धन्यवाद।